हेलो दोस्तों, मैं हूं एस अय्यर फ्रॉम अय्यर एकेडमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान फाउंडेशन, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फिजिक्स में सब टॉपिक लेकर के आया हूं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। तो दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 को हम अच्छे तरीके से पहले समझ लेते हैं। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने के पहले कुछ बेसिक्स जो है वो हमको पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक्स को मैंने इस तरीके से पॉइंट आउट किया है। शायद आपको ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है ये क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको इस बोर्ड का जो भी कोई स्टेटमेंट्स है वो लिखा हुआ आपको एक बार पढ़ के अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट अस सी अबाउट द कंडक्टर्स। देखिए दोस्तों, जब भी हमको कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी लेना है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं या फिर उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में कुछ बेसिक्स को जानकारी लेना है उसके बारे में, तो पहला तो हमको ये पता रहना चाहिए कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि कंडक्टर एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, अभी नेचर में ये जो कंडक्टर है ये बेसिकली इजीली अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ, अगेन लास्ट टाइम हमने मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म में देखा था कि कुछ ओर्स होते हैं, मिनरल ओर्स होते हैं जो हमारे अर्थ में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे वक्त ये जो मिनरल ओर्स है उसमें से हमको कई प्रकार के ये केमिकल्स या मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज और इस तरीके से अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स एक्सेट्रा ये सब मिलते हैं। तो इस पर से हमने ये देखना है कि कंडक्टर जो है ये एक्चुअली किस प्रकार से बनाया जाता है, किस किस प्रकार का होता है। तो कंडक्टर बेसिकली कुछ ऐसे मटेरियल से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ऑलरेडी दिया है, ब्रास, ब्रॉन्ज, लेड, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, जिंक एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो केमिकल्स बोल सकते हैं या एलिमेंट्स बोल सकते हैं, तो इससे बना हुआ ये कंडक्टर्स होते हैं। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम ये देख सकते हैं कि कंडक्टर मतलब होता क्या है। दे आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट अलाउस और कंडक्ट्स द हीट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास कर सकता है और इन अदर वर्ड ये कंडक्ट भी कर सकता है। Then they can conduct electricity because they allow electrons to flow easily inside the atoms of the material. अब ये होता कैसे है, ये पॉसिबल कैसा होता है कि हीट हो गया है या इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, इसमें इजीली पास कैसे होता है। तो इसमें एक दोस्तों एक साइंटिफिक रीजन है, वो ये है कि इसके अंदर में एटम्स होते हैं। तो हम हमारे आगे के टॉपिक में एटम्स भी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला मैं थोड़ा शॉर्ट में एटम्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। एटम ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर में होते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्रास लिया, कॉपर लिया या गोल्ड लिया, तो इसके कुछ जो मेटल्स है ये, तो इसमें एटम्स होते हैं। और एटम के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसको अभी इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको और भी डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो इन एटम, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन एटम की वजह से होता क्या है कि हमको एक उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या शेल में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। इन अदर वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू करते हैं जब उसको एक सेल या एक एक्सटर्नल एनर्जी अगर उसको दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सेल और बैटरीज और इलेक्ट्रिसिटी। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर्स के जरिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं
और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होते हुए हमें दिखाई देता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली हमको इस मटेरियल से पास होता हुआ दिखाई देता है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आगे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स है, उसके जरिए हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट उसका इंसुलेटर। अच्छा दोस्तों, एक और बात मैं आपको ध्यान में लेके आके देना चाहता हूँ। ये कंडक्टर्स, ये इंसुलेटर्स, एटम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बेसिक्स है जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसका पार्ट 1 में तो हमने जस्ट एक 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं पार्ट 2 में इसके और बेसिक्स को समझाऊंगा। और इसी तरीके से आपसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इस जो वीडियो है इसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए। जैसा अभी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 लाया हूँ, ऐसा ही आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 लेकर के आने वाला हूँ जल्द ही। और इसके अलावा पार्ट 3 और पार्ट 4 इस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पार्ट्स है जिसमें हम लोग डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स, नाउ लेट अस सी द इंसुलेटर। अब इंसुलेटर होता क्या है? लेट अस सी that it is the material or substance that does not allow or conducts heat and electricity through them, as the electrons do not flow easily through the atoms of the material। मतलब ये हो गया है इनका कहना कि ये जस्ट कंडक्टर का अपोजिट है। मतलब ये इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये उस एटम में प्रेजेंट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नहीं रहने के कारण ये जो है टाइप के जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते नहीं है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि ग्लास, वुड, फैब्रिक, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, ये सारा जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं या फिर इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द अबव स्टेटेड रीजन, right? Now, next we can see the atoms। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एटम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो लेट अस सी व्हाट इज एन एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो मैंने ऑलरेडी बोला था, एलिमेंट्स जो है वो बहुत से प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंडक्टर्स में देखा था, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, निकल है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर में एक तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, और वही एटम जो है वो आकर के which consist of a nucleus at the center, electrons present in the outermost shell। तो एटम का एक स्ट्रक्चर ही होता है। मैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में एटम का स्ट्रक्चर भी आपको समझाऊंगा। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके सराउंडिंग में एक शेल बना हुआ रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव होते रहते हैं। और हमने चार्जेस के बारे में देखा तो इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा है कि इट कैरीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मोरओवर ये न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा दो पार्ट होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वी कैन सी हियर अगेन द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा, ये न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा एटम के बारे में। Now let us see the next part, that is electric current। What is now electric current? We will see it in detail। The electricity obtained due to flow of electrons present in the outermost shell of an atom। The electric current is measured with the help of ammeter and the unit is ampere or milliampere, etc। अब जैसे हमने देखा कि कंडक्टर में अगर हमने एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एक एनर्जी अप्लाई किया, या हमने एक बैटरी के थ्रू उसको यदि हमने पावर सप्लाई दिया,
तो एक तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करता है या उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने तक के लिए मदद करता है, बिकॉज ऑफ ऑल दैट रीजंस जो ऑलरेडी हमने इसके पहले देखा हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से कंडक्टर में, उसको हम आगे चल के मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट निकाला हुआ है। तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। तो ये एमीटर का काम क्या होता है? ये एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर या एम्पियर में इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और फिर आगे चल करके हमें ये इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर किया गया हुआ रहता है उसे यूज करना होता है जैसा एम्पियर्स में या मिली एम्पियर्स में। तो दोस्तों ये था आज के हमारे इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम इस पार्ट 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी को समाप्त करते हैं।